साथियों, महात्मा गांधी स्कूल इंटरव्यू आवेदन इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म हम किस प्रकार से भरेंगे और क्या क्या इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। शाला दर्पण से साक्षात्कार के लिए आवेदन किस प्रकार से करेंगे और क्या इसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो में। साथियों शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हमें इस प्रकार से पेज शो होता है और इस पेज में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक मेनू बार खुला हुआ है। देखिए ये मेनू बार खुला हुआ है और इसमें अप्लाई वाले सेक्शन पर हमको क्लिक करना है। अप्लाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ और यहाँ करते ही कुछ ऑप्शंस और निकल के आए हैं। इसमें पहला ही ऑप्शन है पोस्टिंग और डेपुटेशन, दूसरा है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, तीसरा लीव एप्लीकेशन, सीनियरिटी, टैफ, अप्लाई फॉर द टीचर्स अवार्ड, स्टाफ और दे रखा है। तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पोस्टिंग और डेपुटेशन, इसी ऑप्शन की सहायता से हमें जो ये महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर आवेदन करना है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पोस्टिंग और डेपुटेशन जो ऑप्शन दे रखा है इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक नया मेनू बार और खुल चुका है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आ रखे हैं। सेकंड वाला ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वही है इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है और इसी के ऊपर हमको जो कि क्लिक करना है। और अब मैं इस ऑप्शन की सहायता से क्लिक कर देता हूँ, यानी इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही ये हमको सीधे रीडायरेक्ट करेगा इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। और इसकी इस भाग पर हम आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इंटरव्यू डायरेक्शन भी यहाँ पे दे रखे हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, डायरेक्शन देखना चाहे तो यहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हैं और नोट दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करने के लिए आवेदन में आवंटित जिलों का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। पूरा आवेदन करने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक कर सबमिट किया जाना अनिवार्य है। टाइम दे रखा है और यहाँ पहला प्रश्न पूछा है आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और यहाँ दे रखा है तो हमको येस या नो में जवाब देना। भी मेरे यहाँ नो है। और आर यू, यहाँ देखिए आर यू पोस्टेड ऑन द डेपुटेशन इन जो अदर डिपार्टमेंट है, इसमें भी मैं ये नो कर देता हूँ। और तीसरा प्रश्न है आर यू पोस्टेड करंटली इन द टीएसपी एरिया, ये भी नो है। अप्लाई फॉर पोस्ट किस पोस्ट पर करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए है। और आपकी जो अप्लाइड पोस्ट है वो क्या है, दो ऑप्शंस आ चुके हैं, लेवल 2 टीचर है और जो कंप्यूटर टीचर दोनों आ रखा है। देखिए कंप्यूटर टीचर ग्रेड 3 है और टीचर लेवल 2 दोनों दे रखा है। मैं टीचर लेवल 2 पे ही सेलेक्ट करूँगा और यहाँ अब देखिए सेलेक्ट कर लिया गया है। और सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चयन कर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक एक करके मैं डिस्ट्रिक्ट चयन कर लूँगा। पहला मैं भीलवाड़ा कर लेता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह से जो बाकी जो ज़िले हैं उनको भी मैं एक एक करके चयन कर लेता हूँ जो मुझे सूटेबल लग रहे हैं और वहाँ मैं जाना चाहता हूँ और या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो उनके लिए मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। एक एक करके 5 ही ज़िले मैं चयन कर लेता हूँ, जिससे मेरा काम आगे वाला कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा। और एक एक करके मैं ये ज़िले सेलेक्ट कर रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि मुझे किस ज़िले में जाना मेरे फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं इस तरह से एक एक ज़िले को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो ऐड करता चला जाऊँगा। 3 ज़िले हो चुके हैं। अब एक और ले लेते हैं, चौथा ज़िला, और ज़िले को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि कौन सा ज़िला हमारे लिए सही रहेगा। तो मैं इस चौथे ज़िले को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। और अब 5वां ज़िला बचा है। देखिए जो हमारा एप्लीकेशन जो आई थी यानी ऑर्डर आया था उसमें दे रखा था कि लेवल जो 2 की जो टीचर हैं, लेवल 2 की टीचर है वह 5 ज़िले सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। 5 ज़िले मेरे लिए सेव हो चुके हैं और इन्हीं के लिए मेरा आवेदन यहाँ पर रहेगा। डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब देखिए कुछ जो हमारे से रिलेटेड जानकारी है ये आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। 2 बटन यहाँ पर लाइव है, एक अप्लाई का, एक व्यू का।
तो आप पहले अप्लाई कर लें, फिर व्यू में आप जो आपका जो फॉर्म है वह बहुत आसानी से देख सकेंगे। पहले मेरे से संबंधित जानकारी यहाँ पे दे रखी है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से इसको देख लूँगा, और इसमें कोई संशोधन है तो प्रपत्र नंबर 10 में जाकर इसको आप अपडेट करवा सकेंगे बहुत आसानी से। तो ये तो कार्य हो चुका है। अब ये जो अप्लाई का सेक्शन दे रखा है, इस अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करके मैं अपना आवेदन कंप्लीट करूँगा और लास्ट में सेव ऑल पे बटन दबाकर करूँगा। देखिए मेरे से रिलेटेड जानकारी है ये स्क्रीन पे आ चुकी है, और कुछ जो डिटेल्स है वह जो आपका ये जो पोर्टल है ये भी कुछ जानकारी आपसे चाहेगा। पहले आप डिटेल आप सेव कर लें और अच्छे से देख लें। देखिए अब जो जानकारी मांगी जा रही है वह लैंग्वेज जो नॉन है, आप जिन लैंग्वेज को जानते हैं उसके बारे में जानकारी देनी। हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी है। किसमें आपको यस करना, देखिए रीडिंग में, राइटिंग में, स्पोकन में, तीनों में ही कोई दिक्कत नहीं है तो आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज जिस चीज़ में आपका सेक्शन में दिक्कत है उसमें से आप उसको नो ही सेलेक्ट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू में जब पूछा जाता है तो आपको थोड़ा ध्यान इसमें रखना पड़ेगा। डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी भी यहाँ पे मांगी गई थी, जो एक एक करके मैं फिल कर लूँगा। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे रिलेटेड जो जानकारी है, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, परसेंटेज मार्क्स, मीडियम, ड्यूरेशंस, और सेव करके इसको सेव भी आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद आता है अपने पास में जो प्रोफेशनल को जो डिग्रीज है, कोर्सेज है, उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे दे रखे हैं। अगर आपने बीएड करी है तो बीएड कब करी है, पासिंग देखिए बीएड, एमएड, बीएसटीसी, बीपीएड, सीपीडी, पीएचडी आदि दे रखी है। तो आपको जो भी अप्रोप्रिएट लिखे उसमें उसको भरकर इसको सेव जरूर करें। आगे दे रखा है अदर, जो स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो क्या है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकूँगा। देखिए जो टीचर्स अवार्ड है उसके लिए भी दे रखा है, और वर्कशॉप सेमिनार के लिए भी दे रखा है, और इसी तरह से हर एक के लिए दे रखा है। लास्ट ईयर जो 3 इयर्स का जो बोर्ड जो एग्ज़ाम लिया गया है उसके अंदर क्या परसेंटेज आपके प्राप्त हुए हैं, मतलब आपके बच्चे कितने परसेंटेज गेन करके रखे हैं, उसकी देखिए डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ एक एक करके परसेंटेज और ग्रेडिंग की डिटेल आप यहाँ पे भर सकेंगे। 3 साल का 2021-22, 22-23 और 23-24 तीनों को दे रखा है, और सभी कॉलम इसको आपको भरने हैं, अच्छे से भरने हैं, और आपको ध्यान भी इसमें रखना होगा। इस प्रकार से ये जो कार्य है वह तो हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं तो टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे आ रखी है। देखिए टेक्निकली में मैं RSCIT कर देता हूँ, और कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे सारी चीज़ों की जानकारी है, इसलिए मैं सभी पर टिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर स्किल्स के लिए डेवलपमेंट कंटेंट जो मटेरियल है उसके लिए भी यस करके मैं इसको सेव ऑल पर यहाँ पे क्लिक करके सेव ऑल कर देता हूँ। वापस थोड़ा सा बैक आ चुके हैं। देखिए जो सर्विस जो डिटेल्स है वे भी मांगी जा रही है, डेपुटेशन पे, और ये देखिए पे स्केल, पोस्टिंग, और रूरल अर्बन कब कहाँ करी है वो जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। तो आपसे रिलेटेड जानकारी है तो आप भर दें आराम से। और एक्सपीरियंस टीचिंग से जो आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग के अंदर वो कितना है, एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग इज इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड द ड्यूरेशन विद द क्लास टॉट, वो कौन सी है, यस या नो में आपको टिक करना है। सभी जो चीज़ें दे रखी है वे बहुत ध्यान से आप भरें, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आधा डिटेल भी दे रखी है। देखिए एक्सपीरियंस टीचिंग्स है, जो कि एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग इन ए इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड द ड्यूरेशन विद द क्लास टॉट, येस या नो में करना है। अदर डिटेल में भी आपको येस या नो में येस नो में करना है। और योर जो पर्सनली इन द 2 लाइन्स है, राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी, तो उसके लिए भी लाइन लिखने के लिए बोला गया है। और लास्ट में सेव ऑल के ऊपर बटन को क्लिक करके हम सभी डाटा को सेव आसानी से कर सकेंगे। एडिट का ऑप्शन अभी नहीं है, बाकी जैसे एडिट का ऑप्शन आएगा तो एडिट भी कर सकेंगे। इस प्रकार मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी किस प्रकार से आप महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए अपना आवेदन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सभी को शेयर